अब खबर बांग्लादेश से, जहां एक बार फिर यूनुस ने उस लॉबी से हाथ मिलाया जिसका काम भारत विरोधी नैरेटिव खड़ा करना है। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस और उनके गैंग की, जिसने बांग्लादेश में दोबारा एंट्री ली और शेख हसीना के तख्तापलट के बाद कौन सा भारत विरोधी प्लान ढाका में तैयार किया जा रहा है, यह आज आपको डीएनए में दिखाने जा रहे हैं। पिछले साल अगस्त के महीने में जब ढाका में हिंसा हो रही थी, बांग्लादेश जल रहा था और शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट किया गया था, उस वक्त बांग्लादेश ने एक नाम सुना था, जॉर्ज सोरोस। जिस जॉर्ज सोरोस ने बांग्लादेश में तख्तापलट की स्क्रिप्ट लिखी थी, उसी सोरोस का बेटा बांग्लादेश पहुंचा है, जिसका सबूत है ये नई तस्वीर। खबरों के मुताबिक जॉर्ज सोरोस का बेटा एलेक्स सोरोस ढाका पहुंचा है, जहां एलेक्स सोरोस और मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई। बताया जा रहा है इस मुलाकात के जरिए एलेक्स सोरोस ने यूनुस और उनके प्यादों को फंडिंग देने का वादा किया। 24 घंटे पहले डीएनए में हमने आपको बताया था किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की फंडिंग रोक दी है, और 24 घंटे के अंदर एलेक्स सोरोस का ढाका आना बताता है कि सोरोस फैमिली बांग्लादेश से भारत विरोधी कैंपेन को जारी रखना चाहती है। यह शक जाहिर करने के पीछे की वजह है सोरोस गैंग का भारत विरोधी इतिहास। सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने कुछ ऐसे तत्वों की मदद की थी जिन्होंने साल 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले राफेल डील में करप्शन की अफवाह फैलाई। इसी तरह ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़े थिंक टैंक्स ने कुछ मीडिया संस्थानों के जरिए भारत में प्रेस फ्रीडम को लेकर नेगेटिव रिपोर्टिंग। सोरोस ने एक भारतीय उद्योगपति के खिलाफ कथित इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कराकर भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, शक ये भी जाहिर किया जाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बैक चैनल से फंडिंग कर सोरोस भारत और सरकार विरोधी नैरेटिव चलाते हैं। यही है सोरोस का वो डीप स्टेट जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुले मन से एक्सपोज किया था। I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. सोरोस गैंग ने बांग्लादेश के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की थी। अब यूनुस 6 महीने में कोई बड़ा एंटी इंडिया एक्शन नहीं उठा पाए, तो यूनुस की साजिशों को धार देने के लिए दोबारा सोरोस जूनियर ढाका पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।